This program is sponsored by EduTantra. सैकड़ों वर्ष पूर्व इस राज्य में एक विश्वविद्यालय हुआ करता था। इस विश्वविद्यालय में देश विदेश के छात्र आते थे, पढ़ाई करते थे, अनुसंधान करते थे और दुनिया भर में इस राज्य का डंका बजता था। इस राज्य ने एक ऐसा व्यक्ति इस देश को दिया जिसका नाम का इस्तेमाल आज भी इस देश की राजनीति में सबसे ऊपरी हिस्से वाले लोगों के लिए किया जाता है। इस राज्य ने दो सम्राट दिए। इस राज्य का यह विश्वविद्यालय एक सन की बादशाह के हत्थे चढ़ गया और उसने इस विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया। लेकिन इस राज्य की काबिलियत, योग्यता इस सन की तानाशाह के कारण खत्म नहीं हुई। ये राज्य तो आज भी यूपीएससी, आईआईटी जैसे एग्जाम्स में अपने सफलता के झंडे गाड़ता है। लेकिन ये राज्य बर्बाद हो चुका है। हम जिस राज्य की बात कर रहे हैं वो राज्य बिहार है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आपने ये स्लोगन जरूर सुना होगा कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार इसे अपना इलेक्शन स्लोगन मानते हैं। अपने द्वारा किए गए विकास के लिए लोगों के सामने इस स्लोगन का प्रयोग करते हैं और बताते हैं कि देखो बिहार में सब कुछ चंगा है, जैसे नरेंद्र मोदी विदेश में जाके भारत के लिए कहते हैं। लेकिन बिहार की स्थिति क्या है, क्या आप जानते हैं? आज ये तारीख 5 अगस्त है। 5 अगस्त इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, कईयों के लिए स्वर्णिम अक्षरों में, तो कईयों के लिए ये दिन बहुत दुखद है। आज ही के दिन भारत ने 370 को निरस्त किया था। पिछले वर्ष 2019 को 5 अगस्त के दिन 370 को कश्मीर से हटा दिया गया था और 2020 में श्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में किया जा रहा है। अयोध्या से थोड़ी ही दूर बिहार है और बिहार के जिला सिवान की ये खबर है जो पूरी तरीके से जलमग्न है। वहाँ बाढ़ आ रखी है और बाढ़ के कारण लोग परेशान हैं। लोगों की हालत इतनी खराब है कि उनके घरों के अंदर पानी भर चुका है। ये खबर जिला सिवान की है, प्रखंड गुड़ियाकोठी की, पंचायत दुधरा की, जिसके वार्ड नंबर 7 में करीब 100 परिवार रहते हैं, 100 घर हैं और इन 100 घरों की हिफाजत और इनको जरूरत का सामान भी प्रशासन नहीं पहुंचा पाई। आप विजुअल्स में देखें कि पानी किस हद तक इस गांव में भर चुका है और इनकी सुध लेने वाला ना स्थानीय प्रशासन है, ना मुखिया है, ना वार्ड सदस्य है और ना ही यहां के विधायक है। यहां के विधायक से हमारे रिपोर्टर ने टेलीफोन लाइन पे बात की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम प्रेस रिपोर्टर बोल रहे हैं नेशनल लाइफ IPTV से। सर, अभी हम सर यहाँ पहुंचे हुए हैं आपके सर गुड़ियाकोठी प्रखंड में, जहाँ पे दुधरा है, वार्ड संख्या 7 में। ये सर यहाँ पे सर पूरा सर जो महादलित बस्ती है और अगल बगल के सर जो वार्ड संख्या 7 है, ये आपको सुबका टोला है, सुबका टोला दुधरा, सुबका टोला, सुबका कहाँ रहा? हाँ तो वार्ड नंबर 7 सर, वार्ड नंबर 7। अरे वो दुधरा। हाँ बोलिए। हाँ सर, यहाँ पे सर बहुत सारी दिक्कत है। अभी तक सर यहाँ के जो मुखिया जी हैं अभी तक यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की है। जो खाना खाने का जो व्यवस्था कराया गया है वो यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर है, क्योंकि हम खुद वहाँ जा करके देख करके आए। वो भी सर यहाँ जाने में लमसम कहीं 4 फीट, कहीं 5 फीट, कहीं 3 फीट पानी है। अच्छा। सर यहाँ पे सर कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। सर ऐसा क्यों हो रहा है सर? अरे भाई, हम तो व्यवस्था किए थे स्कूलिया पर, मिडिल स्कूलिया पर जी, हम ही तो व्यवस्था कराए, लेकिन साला जो मुखिया बहुत जाए गुजरा है जी सर, बुझलो, वो लेकर चला गया बाजार पर जी। हम तो मिडिल स्कूल जो है ना मंदिर का लगे, जी जी, हाई स्कूलिया जो बुझाऊ सिंह हाई स्कूल, जी तो बुझाऊ सिंह हाई स्कूल में तो बहुत पानी है। जी हाँ।
तो हमने मिडिल स्कूल पे कहा कि वह लोग भी रहेगा जी और लोगों का भोजन जब बनेगा, बाजार बहुत दूर है या पानी बहुत जगह है। तो सर यही चीज हम भी सर मुखिया से ये बात की, हम बोले कि आपसे मिलना चाहते हैं, वो बोले कि हम नहीं है यहाँ पर। उसके बाद जब उनसे मेरी बात हुई तो बोले कि नहीं, हम व्यवस्था यहाँ किए हुए हैं, आदमी यहीं पर आके खाना खा करके जाए। अब बताइए सर, मतलब कि 2 फीट से लेकर 5 फीट तक पानी हेल करके महिला कैसे जाएंगे, बच्चे कैसे जाएंगे? ठीक है, अब तुरंत बात कर रहे हैं, अभी पटना में हूँ। जी जी सर, तो मैं तुरंत बात करता हूँ, तुरंत। जी सर। हेलो हेलो, हाँ बोलिए भैया। करा दिए, कल से वही ऐसा लगा है मिडिल स्कूल पर। नहीं ठीक है, मतलब हम तो यहाँ से मतलब यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो है कि जनता है ना वो बहुत परेशान है। और अरे भाई, जनता का दोष है। हाँ। आधा लोग उधर कहता है, आधा लोग, हम तो गए तो यहाँ पर व्यवस्था नहीं था, अच्छा तो मैंने किचन का व्यवस्था का ऑर्डर कर दिया, बुझलो। जी आई लड़के इधर का उधर, सरपंच इधर, तो मुखिया उधर, यही बीच में ये लोग करा लिया मुखिया। यहाँ पर जो भी है ना, यहाँ पे जितने आदमी हैं वो सब कोई क्या बोल रहे हैं कि मुखिया कहे कि यहाँ पे जितने भी जनता है वो सब जनता मुखिया को ही गलत बोल रही है। समझ लो। हाँ तो कल से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ ठीक भाई, ऐसा कहे। दुनिया लोग जान बुझ के अपने दिक्कत, उन लोग के लिए, रोड के लिए हम तो 20 बार प्रयास किया, बुझलो। जी तो वो एक साइड में नुनिया लोग का जमीन है, एक साइड में बाबू लोग का जमीन है ना। जी जी हम बाबू से कहेंगे यार दे दो, सब गरीब आदमी है, रास्ता दो, जब बन जाए तो हाँ। लोग कहा हम लोग दे देंगे। आई हो लोग अपना उसे दे। हाँ तो इन लोग का कहना है कि हम लोग को धूल नहीं देंगे, बाबू ये लोग खाली रोड देते, कौन देगा आप वो रोड निकालने के लिए अकेले सारा जमीन अपन? नहीं, ये एक तरफ बाबू लोग, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, कौन देगा? मतलब भाई आधा नोनिया लोग दे दे तो आधा इधर बाबू साहब लोग दे देंगे, रोड बन जाएगा। उन लोग, हम तब मैंने 10 बार गया हूँ जी और हर प्रयास किया, लेकिन लोग मानने को नहीं चाहते। जी जी नहीं, जब राजनीति के चक्कर में कौन उधर से गाइड करता है, कौन इधर से साला गाइड करता है, मिले कि ना। जी तो हो गया, काल से सवेरे से चलेगा। खाली सर भोजन का बस तो नहीं व्यवस्था करा दी, बहुत हो दिक्कत जाएगा, कल हो जाएगा, कल हो ठीक। जाएगा। विधायक से बात करने के बाद हमने जरूरत समझी यहाँ के मुखिया से बात करने की। यहाँ के मुखिया इतने ज्यादा स्मार्ट हैं कि जहां पे लोगों को घर घर तक खाना पहुंचाना चाहिए, इन्होंने भोजन का प्रबंध करीब 2.5 किलोमीटर दूर किया है। जहां पे जल स्तर उस लेवल पे आ चुका है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वहां उन्हें भोजन लेने के लिए 2.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। पहले सुनिए कि मुखिया ने क्या कहा। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार, मुखिया जी बोल रहे हैं दुधरा पंचायत के। हाँ प्रेस रिपोर्टर बोल रहे हैं नेशनल लाइफ IPTV से। हाँ, बोलिए। हम आपके गांव में आए हुए हैं, दुधरा गांव में हाँ दर्शन करने के लिए हम आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन सुने हैं कि उधर बहुत पानी है। हाँ, पानी तो है। आप क्या फोटो आ सकते हैं क्या, जहाँ जहाँ पानी पंचायत हाँ? के पास आ सकते हैं आप? कहाँ? अरे आपसे कुछ पूछना था, जैसे कि हम यहाँ पे आपके ये वार्ड नंबर 7 में आए थे, 8 में आए थे, इधर हम सब कुछ पूछे हैं, तो सब हाँ। कोई बोल रहा है कि अभी तक मतलब कि हम लोग कोई राहत का सामान भी नहीं मिला, और मुखिया जी के पास जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि अभी आप लोग का ये बाढ़ घोषित नहीं हुआ है। हम थोड़े कहते हैं कि बाढ़ नहीं घोषित हुआ, उधर सीओ साहब हम हमारे कहने से थोड़े होगा। अच्छा हम क्या कहेंगे, ये गलत बात बोल रहे हैं। अच्छा सीओ साहब बोले हैं आपसे? नहीं, सीओ साहब कहते हैं जी कि अभी बाढ़ घोषित नहीं हुआ है। अच्छा, तो क्या आप आकर के नहीं देखे हैं कि यहाँ पे जो ये आपको वार्ड नंबर 7 में दलित बस्ती है, उसमें कोई उसमें का एक घर बताइए जो कि जिस घर में पानी ना घुसा हो। ना, सही बात है, घुसा है। फिर जब एक मुखिया जी जब घुसा हुआ है तो क्या अभी तक इन लोग कोई राहत का सामान नहीं मिला? और सुन रहे हैं कि जो सुनिए ना, हम अभी सीओ साहब के पास अभी आए, ठीक है ना। सीओ साहब का नाम क्या है सर? सीओ साहब का नाम, चलिए ठीक है, आपको नहीं मालूम होगा, उसके लिए कोई बात नहीं है। हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि आपसे पूछ दिए, क्योंकि आप 4 साल से अभी यहाँ पर मुखिया, अभी तक आपको ये नहीं मालूम कि सीओ साहब का नाम क्या है। ठीक है, अभी हम आपसे मिलना चाहते हैं, बस आपसे हम अभी मिलना चाहते हैं। ठीक है, आप बताइए कि हम कहाँ हैं। हम तो गोरियाकोटे में अभी है, ठीक है जी। हाँ, तो आपसे अभी मुलाकात नहीं हो पाएगी क्या? नहीं, अभी नहीं हो पाएगी। तो ये जानना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने जो ये व्यवस्था करा है कम्युनिकेटिव किचन सेंटर का, तो उसके बारे में क्या आपको पता है कि मतलब कि जो बाढ़ से पीड़ित है उन लोग को भोजन देना है? हाँ। तो अभी तक यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, क्यों ऐसा? कहाँ पे? हाँ सर, वो इसीलिए तो हम गए थे, शेखपुरा के लिए, मसिया तो के लिए खाना के सर
बहुत दिक्कत हो रहा है, अभी तक नहीं, कहने का मतलब न तिरपाल मिला, न कुछ मिला, न खाना का ठीक है, व्यवस्था हुआ। तिरपाल मिला या नहीं मिला, ठीक है ना, आपको पता होगा कि ये जो वार्ड नंबर 7 है, ठीक है, महादलित जो बस्ती है, ठीक है, उन लोग के घर में चूल्हा जलाने तक का जगह नहीं है, ये भी आपको पता होगा अच्छे से। जब आपको पता है तो यहाँ पे खाना का व्यवस्था आपने कहाँ किस जगह कराया है, हम ये आपसे जानना चाहते हैं। अरे खाना के व्यवस्था तो आपदा का मालिक सीओ न है, सीओ से बार बार कहते हैं, विधायक जी बोले हैं कि मठिया पर करा दिए स्कूल में, आज भी हम कॉल करा रहे हैं। जी, जब हम खाना की व्यवस्था का सीओ व्यवस्था नहीं कराएंगे तो सीओ व्यवस्था कराएंगे। आपको पता है कि इस एरिया में बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ से पूरा घर डूबा हुआ है, और आप क्या व्यवस्था कब कराएंगे, जब बाढ़ का पानी खत्म हो जाएगा उसके बाद? महाराज, इसीलिए तो हम गए थे वहाँ पे। तो गए तो क्या कोई निदान नहीं निकला? इसीलिए तो हम गए थे वहाँ पे, थोड़ा व्यवस्था कराइए सर, बहुत लोग परेशान है। अरे सर ठीक है सर, परेशान है वो सर यहाँ कहते हैं कि ठीक है डीसी लारा साहब आते हैं तो हम बात करते हैं। ठीक है सर, डीसी सब आते हैं, हाँ। बात करिए, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब यहाँ की जनता है, उन्होंने आपको वोट दिया है, तो आप लोग के पास तो फंड आता है, जब फंड आता है या आपके पास हो तो आप उतना तो कम से कम 1 दिन का 2 दिन का भोजन तो करा सकते हैं आप। उसके बाद मान लीजिए कि वहाँ से आएगा। सुनिए ना, हम क्या कहते हैं, बोलिए। हम कहते हैं बार बार सीओ साहब से व्यवस्था ये करा दीजिए, करा दीजिए। विधायक जी भी बोले हैं जी, आप कहते हैं कि बताइए, सुनिए ना जी, आप थोड़ा सीओ साहब से बात कर लीजिए। हमने बात सर्कल ऑफिसर से भी की, उनका क्या कहना है इस पे ये भी आपको जरूर सुनना चाहिए। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार सर, ये रविकांत जी बोल रहे हैं क्या, सर्कल ऑफिसर? नहीं, श्रीकांत जी तो नहीं है, नहीं, विकास नाम है मेरा। रविकांत जी, सीओ सर्कल ऑफिसर। नहीं, गोरिया कोठी से हम बोल रहे हैं, मेरा नाम विकास है। ये सीओ साहब का नंबर नहीं है क्या? जी, मैं सीईओ ही हूँ गोरिया कोठी अंचल का। अच्छा, सीओ ही बोल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम नेशनल लाइफ IPTV से चंद्रभूषण दास रिपोर्टर बोल रहे हैं। हाँ सर जी, ये हम बताया जाए। अभी सर हम यहाँ पे आए हुए हैं, आपको ये गांव दुधरा में, सुबका टोला में, सर दुधरा में वार्ड संख्या 7 में जो महादलित बस्ती है, और उसके बाद में जो आपको ये सुबका टोला है वार्ड नंबर 7, वहाँ सर वो पूरा बाढ़ से सर ग्रसित है। हालांकि सर एक घर में सर पानी घुसा हुआ है, और यहाँ के मुखिया जी से हम जब बात की है तो मुखिया जी बोल रहे हैं कि सीओ साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पर अभी हम बाढ़ घोषित नहीं किए क्योंकि अभी बाढ़ यहाँ पे आया नहीं है। आप मुखिया जी से हम 7 पंचायत का रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 8 पंचायत का आंशिक रूप से प्रभावित में। 8 पंचायत तो ये बाढ़ घोषित नहीं होता है, ठीक ना जी, बाढ़ कभी घोषित नहीं होता है। बाढ़ तो ये हम यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, प्रपत्र 1 में हमारा 8 पंचायत में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है जी, जिसका रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं। और बताइए सर, कहने का मतलब इन लोगों को सर खाने का भी सर कोई व्यवस्था अभी तक नहीं। खाने की व्यवस्था दुधड़ा में बाजार पे कम्युनिटी किचन की व्यवस्था है, वहाँ पे लगभग 1200 आदमी खा रहे हैं और खाना लेके जा रहे हैं, सर ये भी जा रहे हैं, खाना खा भी रहे हैं। खाने की देखिए 8 कम्युनिटी किचन चल रहा है हमारे यहाँ जी, पूरे गोरिया कोठी में, जी, और 8 कम्युनिटी किचन में लगभग 4600 आदमी पर डे सुबह शाम खाना खा रहे हैं, जी, ठीक ना। वहाँ खाने की व्यवस्था है। दुधड़ा पंचायत, दुधड़ा जो बाजार पे विद्यालय है, बहुत दूर से लोग 1 किलोमीटर दूर से भी आते हैं, खाना खाते भी हैं और घर के लिए ले भी जा रहे हैं। सर जैसे कि अभी हमने निरीक्षण किया, आप जहाँ बता रहे हैं, हम सर वहाँ भी गए थे, लेकिन वहाँ पे जब गए हैं तो लमसम 4। आप बाजार पे जाइए, बाजार पे जो स्कूल है प्राथमिक विद्यालय दुधड़ा उत्तर, जी, वहाँ पे हमारा कम्युनिटी किचन चालू है, आज तीसरा दिन है। सर वहाँ पे लगभग पर डे 1100 से अधिक आदमी खाना खा रहे हैं। सर हम वही चीज आपसे बोल रहे हैं सर, हम अभी वहाँ गए हुए थे, लेकिन सर यहाँ से सर जब हम उसकी दूरी देखे तो सर 2.5 किलोमीटर की सर दूरी हो रही है, और उसके बाद में सर जो पानी है सर ये करीब 4 फीट पानी। 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर से आके आपके घुसुकपुर में यहाँ भी चल रहा है पंचायत सरकार भवन, यहाँ भी हम लोग नाव से खाना भेज रहे हैं जी, वहाँ भी लोग खाना आके ले जा रहे हैं सर। तो खाने की कमी नहीं है, खाने प्रशासन द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गई है। अब हर जगह हर टोला में कम्युनिटी किचन नहीं खुल सकता है सर, हम वो नहीं कह रहे। हाँ सर जो बताइए हुआ है, जैसे मान लीजिए जो वार्ड हुए, जैसे कि यहाँ पे 3 वार्ड है, हर वार्ड में नहीं खोल सकते हैं कम्युनिटी किचन, ठीक ना। तो सर आप वार्ड में नहीं खोल सकते, हमने माना आपकी बात, लेकिन आप एक चीज हमें बताइए कि 2.5 किलोमीटर वो भी 4 फीट पानी के अंदर घुस करके कोई शाम को कैसे जाएगा, लेडीज कैसे जाएगी, सरकार के द्वारा नाव भी उपलब्ध कराया गया है। सर यहाँ सर नाव सर नहीं है सर, हमने सर पूरा सर हमने नाव है वहाँ पे, नाव अवेलेबल है। मुखिया जी से पूछिए कहाँ नाव चल रहा है, मुखिया जी खुद नाव लेके गए हैं यहाँ। मुखिया जी तो कह रहे हैं कि ना अभी हमको नाव का ये सुविधा मिला है, और ना ही हमें तिरपाल मुहैया कराया गया है,
और तिरपाल नहीं मुहैया कराया गया है। नाव पूछिए मुखिया जी है आपके आसपास खड़े? एक सेकंड सर हम उनको लाइन पे ले रहे हैं। तुरंत बात कराइए मुखिया जी से। जी। बिहार के बाढ़ की रिपोर्ट हम हर दिन आपके सामने लेके आ रहे हैं। गोपालगंज हमने लगभग आपको गोपालगंज की सभी पंचायतों का हाल बताया। अब हमारी टीम सिवान पहुंची है। हम लगातार आप तक बिहार के बाढ़ की रिपोर्ट ला रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले बिहार के बाढ़ के ऊपर एक वीडियो बनाई। मुझे वो वीडियो बहुत अच्छी लगी। मैं उनकी कुछ लाइनें आपको बताना चाहूँगा। उनका नाम कुमार अभिषेक हैं। उन्होंने बीटेक कर रखी है। फिलहाल वो अपने गांव में हैं। कुमार अभिषेक कहते हैं कि हर वर्ष बिहार में बाढ़ आती है। बिहार के नॉर्दर्न पार्ट के लिए तो ये जैसे आम बात हो गई है। वो लोग सरकार को कोसते हैं, प्रशासन को कोसते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये मान बैठे हैं कि ये बाढ़ उनके भाग्य, उनकी नियति बन चुकी है। हर वर्ष बिहार में बाढ़ आएगी, हर वर्ष ये लोग कुछ दिनों तक लोगों को कोसेंगे, लेकिन अब मानसिकता इस तरीके की बन चुकी है कि बाढ़ के ऊपर ना ही स्थानीय प्रशासन से कोई सवाल पूछा जाता है और ना ही सरकार से। ऐसा कब संभव हो सकता है? ऐसा तभी संभव हो सकता है जब वहां की जनता हताश हो चुकी हो, जब वहां की जनता निराश हो चुकी हो। और उनकी निराशा का कारण सिर्फ ये नहीं है कि बिहार में हर वर्ष बाढ़ आती है। उनकी निराशा का कारण यह है कि इस बाढ़ से बचने के लिए किसी भी सरकार ने कोई भी इफेक्टिव कदम नहीं उठाया। हमने गांव वासियों से भी बात की। उन्होंने क्या कहा सुनिए। यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये आपको जो प्रखंड पड़ता है, प्रखंड गोड़िया कोठी के अंदर दुधरा गांव है और पंचायत भी दुधरा है। उस दुधरा पंचायत के अंदर वार्ड नंबर 7 में आज हम पहुंचे हुए हैं, जहां पे अभी आपको कैमरे से हमने दिखाया कि किस तरीके से पूरा जो ये वार्ड नंबर 7 है वो डूबा हुआ है। कुछ एक जो घर हैं जहां पे पानी नहीं है, घर के दरवाजे तक तो है लेकिन घर के अंदर नहीं है। लेकिन अभी हम और आपको दिखाएंगे आगे कि किस तरीके से घर के अंदर भी पानी घुसा हुआ है। और हालांकि यहाँ पे 1-2 घर को छोड़ करके हम यहाँ पे लमसम कितने घर होंगे? हम 40-45 60 घर यहाँ पर इस जहाँ पे हम भी खड़े हैं इस जगह 60 घर हैं। 60 घर में लमसम आबादी होगी आपको 500 से 600 परिवार बसते होंगे। अब यहाँ के जो जनता, हम जरा उनसे कुछ जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या होगा सर? कामेश्वर सिंह। कामेश्वर सिंह जी, आपका घर कहाँ है? दुधरा 7 नंबर वार्ड। अच्छा, ये बताइए कि आपका घर अभी मतलब कि जलमग्न हो चुका है कि बाकी है? अभी मेरा घर तो माने चारों तरफ से घिर गया है। हाँ। लेकिन आंगना में पानी नहीं घुसा है। अच्छा, मतलब चारों तरफ आपका घर घिर गया है। कैमरामैन जरा रंजीत जी जरा इधर दिखाइएगा। आपका नाम क्या होगा सर? अवधेश सिंह। आपका घर क्या डूब चुका है कि बाकी? नहीं, हमारे घर भी चारों तरफ से है लेकिन घर में पानी नहीं है, लेकिन घर पूरा चारों तरफ से डूब चुका है। मतलब आपके दरवाजे तक पानी आ चुकी है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विजेंद्र सिंह। अच्छा विजेंद्र सिंह जी, जरा हम ये जानना चाहेंगे आपसे, यहाँ के वार्ड कौन है? वार्ड अशोक सिंह है। तो अभी यहाँ पे वर्तमान में है क्या? यहाँ वर्तमान में है, यहीं पर है, साथ में है। हाँ, साथ। अच्छा, हम उनसे जरा बात करना चाहेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, आपका घर डूब गया है? हमारे ही घर नहीं, पूरा 7 नंबर वार्ड में लगभग 60 घर यहाँ पर हैं, जहाँ हम लोग खड़े हैं। जी। 60 घर में लगभग 50 घर से अधिक घरों में पानी अंदर घुसा हुआ है जी। 2-4 घर के अंदर बाकी है जो भी बाहर से घिरा हुआ है। हाँ, वही जैसे कि अभी जैसे कि हमने 2 आदमी से ये पूछा भी, तो उन्होंने यही चीज़ कहा। देखिए, जो सत्य है वही चीज़ उन्होंने भी कहा और आप भी वही चीज़ कह रहे हैं और वही हम भी चीज़ भी दिखाएंगे। आपका नाम क्या हुआ सर? अशोक सिंह। अशोक जी, जरा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका भी घर यहीं पर है जी। आपके घर में बाढ़ आया है कि नहीं आया? आगे। आपका घर डूब गया है कि बाकी है? डूब गया। अच्छा, आपका घर डूब गया है, ठीक है। अगर आपका घर जब घर डूब चुका है तो आप हमको ये बताइए कि अभी तक आपने तिरपाल मुहैया कराया किसी को? कुछ नहीं, सरकारी सहायता हमको नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। यहाँ के मुखिया से आपने कहा? मुखिया से भी कहे हैं, मुखिया बोला है कि हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कहाँ से लाएं? यहाँ के मुखिया का नाम क्या है? जगन्नाथ साहब। हम जरा उनसे मिलना चाहेंगे। अभी यहाँ पे उनका घर कहाँ है? यहीं पे पास आस-पास में है ना? अभी आस-पास में यहाँ के मुखिया जी का घर भी है। हम जरा उनके घर भी जा करके उनसे मिलना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप हमें, विधायक भी नहीं आते। यहाँ के वर्तमान विधायक का नाम क्या हुआ? सचदेव प्रसाद सिंह। अच्छा, वो आए हुए कि नहीं मुआयना करने? नहीं आए थे। कल हम उनके पास फोन किए थे जी। तो बोले कि हम गए थे
मैंने वहाँ मठिया पर है ना। हम बोले कि मठिया पर यहाँ आने में आपको दिक्कत है तो मतलब देखिए मठिया दूसरे मठिया वही है जहाँ ये वार्ड जहाँ से शुरू होता है, वार्ड नंबर 8 और 9 मठिया। वहीं पे हम भी वैसे आते समय वहीं रुके हुए थे। हालांकि वहाँ पर उतना पानी का प्रभाव नहीं है और पानी वहाँ पे है भी नहीं। ठीक, पानी जो जिधर है उधर यहाँ के जो मुखिया हैं, चाहे जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हुए और यहाँ के जो वर्तमान विधायक हुए, ठीक, सांसद हुए, चाहे यहाँ के आप BDO CO भी कह लें, वो भी तक यहाँ नहीं आए हैं। अब जरा फिर हम वार्ड से जानना चाहेंगे। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर CO साहब से आपकी बात हुई या BDO साहब से? CO साहब से बात नहीं हुई, कर्मचारी से बात हुई। कर्मचारी आया था इंक्वायरी में, वो बोल कर गया कि हम घोषित कर देते हैं आज मैंने 7 नंबर वार्ड मैंने आपदा में जाएगा जी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये कर्मचारी बोले कि हम CO से बोल रहे हैं, मुखिया बोले कि हम CO से बोल रहे हैं, ये घटना विधायक आज बोले हैं कि हम CO से बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मतलब आपने 2 दिन पहले बोला कि 1 दिन पहले बोला? 30 तारीख से बोले हैं। अच्छा, आप 30 को बोले हैं और आज हो गया आपको 3 तारीख। देखा जाए 30 तारीख को यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वार्ड सदस्य की बात भी नहीं को अनसुनी कर दी गई है, जबकि 30 तारीख को इन्होंने फ़ोन के माध्यम से कहा और इन्होंने जाकर के भी कहा है, तो भी इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और क्या? अच्छा ये बताइए, बारिश जब आता है तो आप लोग कैसे गुजर करते हैं जो बाढ़ से पूरे घिरे हुए हैं? बारिश आता है तो हम लोगों को मैंने कहीं स्थान नहीं है। मानिए कि सड़क है, वो भी उस पर भी पानी है, घर में पानी घुस गया है, किसी के दरवाजे पर या स्कूल पर जाकर हम लोग गुजर करते हैं। दिक्कत बजे घर द्वार हमरा नहीं थे, रास्ता नहीं थे, हमरा देखी हो घर आदि का दिक्कत बोली लोग बाहर के कमाइए हां बोली पैसा होता है खरीदे पीने के दाम बढ़ता है, दूसरे बाजार से पानी में हम हेल के हमने पानी में ना छान नोट करो काय का नहीं खेत के मोरा तनी सो बाल बच्चा सोला भी नहीं सोला भी नहीं इतना मुखिया जीतल तब से छाकी करे इनका नहीं के परे कोई नहीं खाई का नहीं खाओ जमुआ लोग ओ चला करू इधर जा दिखाए तो बोली ये वो खाली वोट मुखिया होता रहे कौन आ कौन चलेगा होता कौन ये बा पूरा नोनिया पार्टी बस खाई में था बाबा घूम के देखी लोगी ये कौन देखे वाला नहीं गए। गाँव नगर क्या करी, गाँव नगर तो ऑपरेशन था बाबा, दुगो पैसा बाहर से आता लड़का सब बंद हो गए आमदनी और घर खाएंगे केहू नोनिया पड़ी में कोनो दूसरा बाजार पर खाना बने के हो, मठिया बना बने के हो, जे एहू जल लोग बीदी जाके लिया तो डाल में पानी में छाती भर में पानी में इके एगो विचार बा ई काहे के वोट गवर्नमेंट बा आ काहे के बात मिनिस्टर भर बारे बस ई सब लोग ना के 50 आदमी मिनिस्टर बा हम बस बहुत कुछ देखे बानी वोट जन्म 80 वर्ष पक्का हमार बा कागज बा हमरा लगे। देखा जाए कितने तकलीफ में है। इन्होंने जैसा कहा कि इस पूरा नोनिया पट्टी में पूरा घर डूबा हुआ है। हमने आपको दिखाया भी कि पूरा घर किस तरह से बाढ़ से प्रभावित है। हालांकि हर एक घर में पानी है, ऐसा कोई यहाँ के नोनिया पट्टी में नहीं है कि जिसके किसी घर में जो महादलित बस्ती है किसी एक घर में पानी ना हो। यहाँ के हर घर में पानी है और इन लोगों की तकलीफ सुनने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ की सरकार, प्रशासन, BDO CO या कहें मुखिया जी, यहाँ के जो मुखिया जी हैं अभी हम उनसे भी जाके मिलना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। 7 नंबर वार्ड का निवासी हूँ। आज यहाँ मुखिया जी के पास हम लोग आज 3 दिन पहले गए थे। वो बोले कि आप लोग आपदा में नहीं है, CO साहब बता रहे हैं। यहाँ नाव के लिए कहा गया, नाव भी नहीं दिया गया। खाना जो बन रहा है बाढ़ पीड़ितों के लिए यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, रास्ता भी नहीं है, कमर भर पानी है, कोई जा नहीं रहा है। कहा गया था कि यहाँ मठिया पे खाना बनाने के लिए स्कूल में तो नहीं बन रहा है, वो बोल रहे हैं कि नहीं यही बनेगा। कोई भी यहाँ पे सरकारी लाभ हम लोग को नहीं मिला। अच्छा, जो कम्युनिकेटिव चिकन का जो मतलब बात हुआ है मतलब कि ये यहाँ उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है कि जो बाढ़ से पीड़ित हैं, मतलब जिनका एरिया बाढ़ से घोषित कर दिया गया है, तो ये मुखिया को मतलब CO BDO कहते हैं मुखिया जिस वार्ड में हुआ है, तो ये कार्य वार्ड लोग क्या कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ देख रहे हैं कि बाढ़ पीड़ित है वहाँ वो लोग भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। तो अभी तक हालांकि इस वार्ड में कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। वार्ड साहब से हम लोग बोल रहे हैं, वार्ड साहब बोल रहे हैं कि मुखिया से बोले, CO से बोले, कोई नहीं सुन रहा है। विधायक से बोले, विधायक जी से भी बोल रहे हैं कि विधायक जी के पास मैंने कल फ़ोन किया था तो वो बोले कि हम बाढ़ में डूबने के लिए आए, नहीं सब देख लिए हैं।
अच्छा, ये जरा कैमरामैन जरा रंजीत जरा दिखा। हाँ, किन्होंने बोला हम सब देख लिए हैं? विधायक जी बोले कि हम सब देख लिए हैं। अच्छा, हमको देखना नहीं है, हम क्या करें, कोई सुनता नहीं है तो हम क्या करें। डूबने के लिए जाए, डूबने के लिए जाए। अच्छा, डूबने के लिए। देखा जाए यहाँ के जो विधायक हैं, एमएलए, उनका ये कहना है कि हम क्यों वहाँ जाएं, डूबने के लिए जाएं, जबकि हम नहीं कह रहे हैं। यहाँ का आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, यहाँ की जनता कह रही है कि क्या हम डूबने के लिए जाएं। कैमरामैन रंजीत के साथ चंद्रभूषण दास की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हमारे लिए हमारे रिपोर्टर चंद्रभूषण दास ने की है। चंद्रभूषण दास किस तरीके से पानी में जा रहे हैं, लोगों के बीच में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, फिर भी वो लगातार बिहार के हर एक पंचायत तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये रिपोर्टिंग ज़्यादातर समय स्थानीय भाषा में दिखाई जाती है। कई लोग जो दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में रहते हैं, उनको ये भाषा शायद समझ में नहीं आती। उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि भाषाई मर्यादाओं को छोड़ें और एक बार उनकी संवेदनाओं को समझें। सुशांत सिंह राजपूत इस देश के बेहतरीन अभिनेता हो सकते हैं भी। उनके लिए सीबीआई की मांग की जा रही है, उसको मान भी लिया गया है। देश के सामने सच आना चाहिए। अगर आप सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए इतना बड़ा ट्रेंड चला सकते हैं, तो क्या बिहार की बदहाली के लिए ट्रेंड नहीं चला सकते? क्या गैर बिहारवासी बिहार की चिंता करेंगे? क्या गैर बिहारवासी बिहारियों के लिए आवाज़ बनेंगे? क्या गैर बिहारवासी केंद्र सरकार से ये सवाल पूछेंगे कि आपने बिहार के लिए क्या किया? क्योंकि बिहार की सरकार तो नकारा है, निकम्मी है। उनके लिए तो आपदा एक अवसर है। वो हर वर्ष तिरपाल मंगवाती है ताकि लोगों को तिरपाल दिए जा सकें और उसकी आड़ में कुछ न कुछ घोटाले किए जा सकें। बिहार में बाढ़ लगातार आती है, लोगों के लिए परेशानियां लाती है और नेताओं के लिए अवसर लाती है। अवसर अपनी राजनीति को चमकाने का, अवसर बड़े बड़े घोटाले कर जाने का। बिहार लगातार पिछली पंक्ति में खड़ा है। जिस राज्य की मैंने बात शुरुआत में की थी, वो राज्य भी बिहार था, जो इस देश की अग्रिम पंक्ति में खड़ा था, लेकिन अब वो पीछे खड़ा है। वजह बिहार की सरकार। हम सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की बात नहीं करेंगे, नीतीश कुमार से पहले वाली सरकारों की भी बात करेंगे। लेकिन क्या अब पिछली सरकारों पर दोष देना सही हो सकता है? लगभग 15 सालों से तो नीतीश कुमार शासन में है। सुशील मोदी ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि सुशील मोदी तो कल को ये भी कह सकते हैं कि जब अंग्रेज देश से बाहर गए तो अमेरिका क्या कर रहा था। सुशील मोदी बहुत कुछ कर सकते हैं। वो एक अलौकिक नेता हैं, दिव्य नेता हैं। वो किसी से भी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन हमें और आपको एक चीज़ समझनी होगी कि क्या नीतीश कुमार से सवाल करने का अब समय आ चुका है या अभी भी कुछ समय बाकी है? अगर आपको लगता है कि कुछ समय बाकी है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें लगता है कि समय आ चुका है और हम तो पूछेंगे। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन लाइव। धन्यवाद।